हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। इससे पहले 7.1 से लेकर 7.4 तक की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। जो थ्योरी कांसेप्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये अपना लास्ट सेशन है एनसीईआरटी के हिसाब से। इसके बाद हम लोग जेईई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इजी हैं और लास्ट में कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। तो पूरा लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस है उसमें भी कंसेप्ट बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 1, it says how many words with or without meanings can be formed using the 2 vowels and 3 consonants from the word daughter, from the letter of the word daughter. So what is the given word? Daughter. That means what are the vowels? A, U, E, and consonants D, G, H, T, R. Now we have to pick 2 vowels. That is the selection of 2 vowels. So how many vowels are there? 3. So 3C2. Selection of 3 consonants. How many consonants are there? 5. We require 3. Now arrangement of 5 words, 5 letters. जो 5 letters है वो कितनी तरीके से अरेंज होंगे? 5 फैक्टोरियल. सो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या क्या किया गया वो देखते हैं. सबसे पहले 3C2 आया, देन 5C3 आया और बाद में क्या आया? 5 फैक्टोरियल. पहले वॉवेल को लिया, फिर कंसोनेंट्स को लिया और फिर टोटल 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया. तो 3C2 comes out to be 310 into 120. So that is 3600 is total number of ways. कितने वेज हो जाएंगे? 3600 टोटल नंबर ऑफ वेज है. क्लियर है एकदम अच्छे से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 के पास. Question number 2. Again the word problem. How many words with or without meaning can be formed using all the letters? Using all the letters of the word equation. Given word equation. Given word क्या है? Equation है. ठीक है. So vowels E, U, A, I, O and consonants Q, T, N. ठीक है. Now we have to arrange. That means this is the vowel box जिसमें क्या है? E, U, A, I, O and this is the consonant box QTN. कंसीडरेशन में क्या लेना है कि वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, कंसोनेंट्स एक साथ रहेंगे. दैट्स गिवन इन द क्वेश्चन. सो आउटसाइड वी कैन ऑब्जर्व देयर आर द 2 ऑब्जेक्ट्स. एक कंसोनेंट्स का ऑब्जेक्ट है और एक वॉवेल्स का ऑब्जेक्ट है. दे विल अरेंज देमसेल्फ इनटू 2 फैक्टोरियल वेज. आफ्टर अरेंजिंग देम इन 2 फैक्टोरियल वेज, these are the 5 vowels. These are the 5 vowels. They will arrange themselves in 5 factorial ways. And 3 consonants will arrange themselves in 3 factorial ways. So 2 into 120 into 6, that is 1440 number of ways. कितने वर्ड्स बन सकते हैं with or without meaning? 1440 वर्ड्स बनेंगे. तो यहाँ पे कंसिडरेशन में क्या लिया गया कि पहले दो ग्रुप हैं. ये 2 ग्रुप कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टर्स. क्योंकि हो सकता है पहले वॉवेल आए फिर सारे कंसोनेंट आए, या पहले पूरे कंसोनेंट्स आ जाए तीनों उसके बाद वॉवेल आए. तो 2 तरीके ये हो गए.
उसके बाद ये पांचों वावेल ऐसे ही नहीं रहेंगे, कभी बोलेगा ए मैं इधर आऊंगा, कभी ए लास्ट में जाएगा, कभी ए सेकंड पोजीशन पे जाएगा, मतलब ये 5 वावेल्स अंदर ही अंदर इसी बॉक्स के अंदर 5 फैक्टोरियल अरेंज होंगे, एंड द सेम वे these 3 vowels arrange themselves into 3 factorial ways. So the total number of ways will be 2 factorial because there is the 2 boxes. 5 factorial arrangement of the 5 vowels, 3 factorial arrangement of the 3 consonants. The total number of ways 2, 6, 120. Multiply किया we got 1440. एक बार ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ. Now question number 3. एक बार पढ़ लीजिए, फिर सॉल्व करते हैं. A committee of 7 has to be formed from 7 boys and 4 girls. Question number 3. Number of boys, number of girls. कितने अवेलेबल हैं boys, कितने अवेलेबल हैं? 9 boys and 4 girls. 9 boys and 4 girls available हैं. And we have to make a committee of 7. We need to form a committee of 7. What is the first condition? There are 3 parts of the question. First is exactly 3 girls. First is exactly 3 girls. Okay. That means out of 4 girls we have to pick 3 girls. That means 4C3 into how many we do require? Total 7. 7 में से 3 girls आ चुकी हैं, तो बाकी के 4 क्या होंगे? Boys होंगे. 9C4 लिख सकते हैं आप. 9C4 is selection of 4 boys from 9 given boys. Now solve them. 4C3, 4 factorial, 3 factorial, 1 factorial into 9 factorial, 4 factorial, 9 minus 4, 5 factorial. 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 1 into 9 factorial. 9 factorial को लिखेंगे 9 into 8 into 7 into 6 into 5 factorial divided by 4 factorial into 5. Cut. 8 3 ja 24, 3 2 ja 6. That is 4 into 7 2 ja 14, 14 9 ja 126, 126. 504 is total number of ways. कितने वेज हो जाएंगे पहले के? 504 ways. क्लियर हो गया? Second part is saying at least 3 girls. At least 3 girls. इसका मतलब क्या हुआ? Case 1 3 girls plus 4 boys, and case 2 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं प्लस 3 बॉयज, क्योंकि टोटल 7 चाहिए थे अपने को. कितने की रिक्वायरमेंट थी? 7 की. तो 5 गर्ल्स हो सकती है क्या? नहीं. टोटल अवेलेबल गर्ल्स कितनी है? 4. सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 4C3 9C4. 4C3 और 9 में से 4 बॉयज प्लस 4C4 9C3, 9 में से 3 बॉयज. अब इसको सॉल्व करना है, तो अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया हुआ है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. 4C3 9C4 कितना जाएगा? 504 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इनटू 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल. 504 कट 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी थी? 1, तो पूरा कट जाएगा. क्या देगा? 1 इनटू 9 into 8 into 7 into 6 factorial
डिवाइडेड बाय 6, 3 फैक्टोरियल टू a2 plus 6 कट कर 3 2 जा 2 4 जा 504 प्लस 4 7 जा 28, दैट इज 532 वेज। टोटल कितने वेज आ जाएंगे इसके? 532 वेज। परफेक्ट है। 9C3 की वैल्यू सही है। 9 में से भी जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा ना, एक मिनट, 9324 इंटू 3 504 प्लस 84, that is 588 ways, and that's the correct answer. Now the third part is saying at most 3 girls. At most 3 girls, इसको एक बार नोट डाउन करिए क्योंकि at most 3 girls में थोड़ा सा बढ़ा देगा, तो इसको रब करता हूं मैं और थर्ड पार्ट यहां पे कर रहा हूं। एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो क्या हो सकता है? कोई भी गर्ल्स नहीं हो, 0 गर्ल्स प्लस 7 बॉयज और 1 गर्ल्स प्लस 6 बॉयज और 2 गर्ल्स प्लस 5 बॉयज और 3 गर्ल्स प्लस 4 बॉयज। ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यस और नो? या तो कोई गर्ल्स नहीं जाए, पूरे बॉयज ही जाए। एक गर्ल्स गई तो 6 बॉयज, 2 गर्ल्स गई तो 5 बॉयज, 3 गर्ल्स गई तो 4 बॉयज। सॉल्व करते हैं। टोटल गर्ल्स कितनी है? 4, चाहिए कितनी? 0। 4C 0, 9C 7 प्लस, और का मतलब प्लस है, और यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज इंडिपेंडेंट है, कौन सी गर्ल्स जाएगी बॉयज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए प्रोडक्ट। अगेन 1 गर्ल्स, दैट इज 4C1, 9C6, 4C2, 9C5, 4C3, 9C4। अब इसको सॉल्व करना है, चलो एक बार लिख देता हूं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिखा। काफी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, जैसे 4 4 कैंसिल हो गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। इसको लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस इसको लिखा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको लिखा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 6, इसको लिखा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 24। ये हो जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है इतनी बात? ठीक, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। 9 8 जा 72 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 36। 4 इंटू 3 3 जा 2 4 जा बस 84 प्लस 2 3 जा 6 इंटू 8 3 जा 3 2 जा 7 2 जा 14, 14 9 जा 126, 14 9 जा 126 प्लस 4 इंटू 8 3 जा 3 2 जा again 14 9 जा 126, so this is 36 plus 336, take 126 common, you will get 6 plus 4,
372 प्लस 1260 तो कितना हो जाएगा 1632 is the total number of ways in which there are at most 3 girls. ज्यादा से ज्यादा क्या है 3 girls हैं. तो कैसे किया अपन ने देखिए, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स है तो विदाउट गर्ल 7 बॉयज 1 गर्ल्स 6 बॉयज टोटल 7 चाहिए. तो 2 गर्ल्स गए तो 5 बॉयज जाएंगे, 3 गर्ल्स गए तो 4 बॉयज. इससे ज्यादा गर्ल्स नहीं हो सकती क्योंकि मैक्सिमम हमें कहां तक जाना है 3 तक जाना है एट मोस्ट. ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट किया, टोटल 4 गर्ल्स थी, 4 में से 0 4C1 4C2 4C3. 9 बॉयज थे तो 9C7 9C6 9C5 9C4. अब बॉयज और गर्ल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कौन सी बॉयज जाएगी वो डिपेंड नहीं करेगा कौन सी गर्ल्स जा रही है, तो प्रोडक्ट हुआ. लेकिन अगर 0 गर्ल्स जाएगी या तो 1 गर्ल्स जाएगी तो इनके बीच में क्या लगेगा प्लस. उसके बाद कैलकुलेशन था, स्मार्टली सॉल्व किया कैलकुलेशन को तो आंसर आ गया 1632. क्लियर है, एक बार ये नोट डाउन करिए. Okay, now move to question number 4. ये सब क्वेश्चन करेंगे तो जो फैक्टोरियल की नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन है सब आसान लगने लगेंगे. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन, व्हाट इज द वर्ड, ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जामिनेशन मिलेगा, कई बार एग्जामिनेशंस मिलेगा, कई बार इक्वेशन मिलेगा, कई बार इक्वेशंस मिलेगा, कई बार परमुटेशन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में परमुटेशंस मिलेगा. गेटिंग इट और नॉट. तो लास्ट वाले एस को भी थोड़ा कंसीडरेशन में लेना. ठीक है, सो यहां पे जो दिया दैट इज एग्जामिनेशन. क्वेश्चन नंबर 4, गिवन वर्ड इज एग्जामिनेशन. total 11 letters. Total how many letters are there? 11. How many times is there? Total letters 11. A 2 times, और कोई रिपीट कर रहा है? I 2 times repeating. EXMINATION. और कोई N also repeating 2 times. So A, I, N are repeating 2 times. हमें मालूम है कि जब चीजें रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं. मतलब अगर इसी इक्वेशन में पूछा जाता है कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे तो मैं बोल देता, इन केस पूछा नहीं गया है टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग, तो मैं बोलता 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बिकॉज़ A is repeating 2 times 2 factorial, I is repeating 2 times so 2 factorial, N is repeating 2 times so 2 factorial. But here they asked me how many words are there in the list before the first word starting with A. ठीक है, इनको हमें अरेंज करना है डिक्शनरी के ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कि जितने भी वर्ड ए के से आए ई से आए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे. अरेंजमेंट्स ऑफ गिवन लेटर्स क्या क्या है, ए ई सीधा आएगा, ई एम एम एन ओ पी क्यू आर एस टी. 11 letters. 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 11 letters.
आई 2 टाइम्स है, तो कौन बाकी है, ए भी 2 टाइम्स है, ए 2 टाइम्स है, आई 2 टाइम्स है, एन 2 टाइम्स है, एक्स देखो 2 3 2 5 7 ठीक है, ये टोटल 11 हो गए ऑर्डर में, ए के बाद ई आई एम एन ओ पी क्यू आर एस टी पूरा ऑर्डर में, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड वर्ड बिफोर स्टार्टिंग विथ ए, दैट मींस ई से पहले कौन स्टार्ट है, ए, दैट इज ऑल द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, क्योंकि अगर पहले क्या होगा, ए से स्टार्ट होगा, फिर ई से स्टार्ट होगा, फिर आई से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने ऑर्डर में लिखा। तो हमें ई से स्टार्ट होने से पहले से सभी वर्ड्स लिखने हैं, तो व्हाट आई विल से ऑल द वर्ड स्टार्टिंग विथ ए, दैट मींस दिस इज फिक्स, यहां पे ए ही आने वाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, so now total number of ways is 10 फैक्टोरियल, 10 लोग हैं, और उसमें रिपीट कौन कर रहा है, ये वाला है तो फिक्स हो चुका है। अब तो ए एक जो है वो सिंगल ही ए है, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा। आई और एन रिपीट करें कितनी बार, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब अगर आपको 10 फैक्टोरियल की वैल्यू मालूम है तो 10 फैक्टोरियल की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, और अगर एग्जाम में करके दिखाना है तो हम करके भी दिखा सकते हैं। 10 into 9 into 8 into, इसको तो पता है ना 5040 बोलते हैं, और ये 4 4 2 जा 18, that is 907200 is the total number of ways which are starting with A। हमें पूछे क्या, E से पहले वाले बताओ, तो मैंने कहा E से पहले कौन आता है, A आता है बस। अगर पूछते कि हाउ मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई, आई से पहले कितने आएंगे, तो जैसे A का निकाला वैसे ही E का भी निकालता मैं, ठीक है। इस तरीके की डिक्शनरी प्रॉब्लम भी आने वाली है जल्दी ही अपने जेईई की शीट में, तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस बार भी जेईई में डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे 2, तो अपने वो भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो तुरंत बोलिए। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। It says how many 6-digit number can be formed from the digit 0 1 3 5 7 9। गिवन डिजिट्स क्या है, 0 1 3 5 7 9, 0 1 3 5 7 and 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated। 6 डिजिट बनाना है और डिविजिबल बाय क्या चाहिए, 10, ठीक है। Since the number is divisible by 10, so last digit must be 0। लास्ट डिजिट क्या होनी पड़ेगी, 0 होनी पड़ेगी। नाउ 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या हो गया, 0 आके बैठ गया। नाउ 5 places can be filled by 5 digits in 5p5 ways, that is 5 factorial ways, that is 120 ways। टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 120 वेज हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों जो है एक बार अच्छे से नोट डाउन करिए, ठीक है। कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो उसको इमीडिएटली पूछिए, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिलेगा। Now let's move to question number 6.
It says the English alphabet has 5 vowels and 21 consonants. How many words with 2 different vowel and 2 different consonant can be formed? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डॉटर किया था, उसमें 5 वॉवेल्स 5 कॉन्सोनेंट से 3 वॉवेल्स थे, उसमें से दो दो पिक करना था 2 and 3। यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर ऑफ गिवन वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स दिए हुए हैं? 5 होते हैं, 5 दिए हैं। नंबर ऑफ गिवन कंसोनेंट्स, कंसोनेंट्स कितने दिए हुए हैं? 21 होते हैं, जितने होते हैं। वी नीड नंबर ऑफ वर्ड्स विथ 2 vowels and 2 consonants can be made by 5c2 21c2 into 4 फैक्टोरियल। पहले 5 में से 2 वॉवेल लिया, फिर 21 में से 2 कंसोनेंट लिया और उन सबको क्या किया? 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 4 आगे 2 वॉवेल हैं 2 कंसोनेंट हैं, तो ये चारों लोग भी अपनी पोजीशन दाएं बाएं तो करते रहेंगे। यस और नो? नाउ सॉल्व देम। दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 19 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। यस और नो? 5 into 4 into 3 factorial divided by 2 into 3 factorial into 21 into 20 into 19 factorial divided by 2 into 19 factorial into 24. 19 19 3 3 5 2 how much? 10. How much? 210 into 24. That is 2100 into 24. 00 21 4 जा 84 8 21 2 जा 42, that is 50400। 50400 is the total number of ways of making 4 letter word, out of which 2 are vowel and 2 are the consonant। देखो 5 vowels ये थे, उसमें से 2 vowel लेना था, 21 कंसोनेंट थे, उसमें से 2 कंसोनेंट लेना था। अब इन 4 लोगों को रखना नहीं है, इनके वर्ड्स बनाने हैं, तो वर्ड्स तो दाएं बाएं होंगे ना। क्लियर है? अगर सपोज करो A C E I है, तो A C E I भी हो सकता है, E I C A भी हो सकता है, A I C E भी हो सकता है। सो दे विल अरेंज देमसेल्फ इनटू द 4 फैक्टोरियल वेज। तो वो लगाया, उसके बाद सॉल्व किया। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 19 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। सॉल्व किया, वी गॉट आवर आंसर। ठीक है, तो इसको एक बार नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। ओके, नोट डाउन हो गया? चलिए रब कर देते हैं। नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 7। What is question number 7 is asking? Okay, एग्जामिनेशन की बात है, ध्यान से करते हैं। In an examination, question paper consists of the 12 question divided into 2 segments, part 1 and part 2, consisting of 5 question and 7 question। एक पेपर है, उसमें टोटल 12 क्वेश्चन है, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन है। We have to attempt 8 क्वेश्चन, हमें 8 क्वेश्चन ही करने एग्जैक्टली, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, चॉइस नहीं आपके पास कि सर 2 ही क्वेश्चन किया, बाकी तो आता नहीं था तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। You have to attempt 8 questions, selecting at least 3 from the each part। दोनों में ऐसा भी नहीं कि एक में ज्यादा कर लिया एक में कम कर लिया, कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से कम 3 तो करो। इधर से 3 करो, इधर से 5 करो, इधर से 3 करो, इधर से 5 करो, या दोनों से 4 करो। ऐसा नहीं कि एक में से 6 कर लिया दूसरे में से 2 किया, वो नहीं पॉसिबल है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। This is the paper consisting of the 2 parts। ठीक है, part 1 and part 2 consisting of 5 question and 7 question। ठीक है, पेपर में कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चंस हैं, and we have to answer
वी हैव टू आंसर 8 क्वेश्चंस, हमें 8 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, कुछ इसमें से कुछ इसमें से, such that minimum 3 questions should appear from both the parts. तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? केस 1, पार्ट 1 में से 3 लिया, पार्ट 2 में से 5 लेंगे तभी 8 आएगा। केस 2 के पास जाएंगे, पार्ट 1 में से 4 ले लिया और पार्ट 2 में से 4 ले लिया। केस 3 के पास जाएंगे, पार्ट 1 में से 5 ले लिया, पार्ट 2 में से 3 ले लिया। अब इसमें 2 नहीं ले सकते ना, 3 लिया, अगर 2 लेंगे तो इधर 6 होगा, 2 तो पॉसिबल नहीं, तो दीज आर द 3 केस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 3 लेना है, तो हाउ मेनी इन द फर्स्ट पार्ट? 5, यहां से मैं लिखता हूं 5c3 into 7c5, 5c4 into 7c4, 5c5 into 7c3। तो अब देखेंगे ना, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, तो ये पता चल रहा है कि टोटल 8 क्वेश्चन आपने क्लियर किए। अगर यहाँ पे आपने 5 और 2 किया मतलब 7 ही क्वेश्चन ऐड किए, तो ये क्रॉस चेकिंग का एक तरीका है। नाउ सॉल्व देम। 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 - 5 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। क्लियर हो गई थी बात? So now just simplify them. ये 5 फैक्टोरियल को कैंसिल कर दिया, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल divided by 3 into 3 फैक्टोरियल into 2 into 2, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट, प्लस 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल divided by 4 फैक्टोरियल into 6, प्लस कैंसिल आउट 1, 7 into 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल divided by 6 into 4 फैक्टोरियल, कैंसिल 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 आउट कैंसिल आउट। सो हाउ मच वी गॉट? यहाँ पे सब कैंसिल हो गए ना, 6 5 जा 33, 210 प्लस 5 5 5 जा 25, 25 7 जा प्लस नहीं एक मिनट इनटू आना चाहिए, हाँ ये अब सही है, प्लस 35। So how much this will be? 210 210 210, total number of ways is 420। कितने वेज हो जाएंगे इसको सॉल्व करने के? 420 वेज हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? यस और नो? तो क्या किया, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 नहीं ले सकते क्योंकि इधर 2 हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। इधर से 7 नहीं ले सकते, नहीं इधर 1 हो जाएगा, वो अलाउड नहीं। क्लियर है? तो मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पिक ही करना था। Now come to question number 8. It says determine the number of 5 card combination out of the deck of 52 cards. जो डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। If each card of 5 card exactly 1 king. देखो कार्ड्स कैसे हैं, होते तो टोटल 52 हैं, लेकिन मैं ऐसा बनाऊंगा कि 4 किंग्स हैं और 48 अदर्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, $52 कार्ड्स थे, कलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स चाहिए जिसमें क्या हो, एटलीस्ट एग्जैक्टली 1 किंग चाहिए, दैट इज यहां पे 1 किंग चाहिए और 4 अदर्स चाहिए। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो पहले किंग के पास चलेंगे, कितने किंग थे, 4, रिक्वायर्ड कितने हैं, 1, दैट इज 4c1,
अदर कार्ड्स कितने हैं 48, रिक्वायर्ड कितनी है 4, दैट इज 48 C4। तो पहले क्या किए 4 किंग में से एक किंग लिया, फिर 48 अदर कार्ड में से 4 कार्ड्स लिया। सो दैट इज 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 48 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 44 फैक्टोरियल। 4 into 3 factorial divided by 1 into 3 factorial. 48 into 47 into 46 into 45। थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी तो टेंशन मत लेना, करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। कैंसिल 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 कैंसिल, तो यहाँ से क्या मिला 4, यहाँ 24 2 जा 4 into 2 प्लस 47 into 46 into 45। 45 टू जा 90, 94 जा 360, 360 into 47 into 46, 47 46 2162। Now 2162 into 36, 2162 into 36। Two, 3, 8, 7, 7. How much? 778,320 is our answer. क्लियर है? कुछ नहीं किया, सिंपली कैलकुलेट करके सॉल्व करके दिया आपको मैंने। हमारे पास जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 पार्ट थे, वैसे यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है 2 पार्ट है, एक किंग का पार्ट है, एक अदर कार्ड्स का पार्ट है। टोटल 4 किंग थे, उसमें से एक रिक्वायर्ड था, दैट इज 4C1। टोटल 48 अदर कार्ड्स थे, उसमें से 4 कार्ड्स को लेना था, दैट इज 48C4। 48C4 को सॉल्व करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन आई और वो कैलकुलेशन किया और हमारा आंसर आया परफेक्ट है। क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। Done? Okay. Now question number 9. It is required to sit 5 men and 4 women in a row. How many men? Question number 9. Number of women 4 in a row so that women occupy the even places. ठीक है, मतलब चेयर्स लगी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वोमेन्स को कहाँ बैठना है? इवन पोजीशन बैठना है, मतलब 2 4 6 8 पे वोमेन्स को बैठना है। देखो ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप उधर से नंबरिंग करना चाहो उधर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स ये पोजीशन वोमेन्स की है, ठीक है, और ये पोजीशन पे कौन आएगा? मैन आएगा। दैट मीन्स प्लेस नंबर 2 4 6 8 will be filled by women। कितनी जगह है? 4। कितनी वोमेन है? 4 by 4 ways, that is 4 factorial ways। क्लियर हो गई बात? नाउ odd number of place, पहले यहाँ पे इवन प्लेस लिख दो। नाउ odd number of places 1 3 5 7 9 will be filled by 5 men in 5p5, that is 5 factorial ways।
So total number of ways is 4 factorial into 5 factorial, that is 24 into 120. बस सुना, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24. अब 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर 4880. 2880 is the total number of ways. समझ में आया क्या किया गया? पहले 1 to 9 की काउंटिंग की है, ओमेन्स को कहाँ बैठाना था 2 4 6 है, तो ये चार ओमेन 4 फैक्टोरियल से रेंज, क्योंकि अगर देखें तो W1 W2 W3 W4 चारों ओमेन्स अलग अलग हैं, तो वो लोग भी तो बोलेंगे तुम इधर बैठो मैं उधर बैठ जाती हूँ, तुम यहाँ बैठो मैं वहाँ बैठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो 5 मेंस आएंगे उनके लिए भी 5 जगह है, तो वो किसी तरीके से रेंज होंगे 5 फैक्टोरियल से। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, गर्ल्स अपनी पोजीशन पे हैं, वुमेन्स अपनी पोजीशन पे हैं, मेंस अपनी पोजीशन पे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 4 factorial into 5 factorial, that is 2880. Clear है बात? Now move to question number 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen from a exception party. There are 3 students who decide that either all of them will join and none of them will join. तीन एकदम खास दोस्त, एकदम पक्के दोस्त हैं, उन्होंने बोला यार चलेंगे तो साथ में चलेंगे, नहीं तो आराम से मूवी देखने जाएंगे, नहीं जाएंगे एक्सेप्शन पार्टी में। क्लियर है? मतलब 3 लोग जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे या तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 25, लेकिन ये 25 इतने आसानी से नहीं है, वो ऐसे हैं, 3 ऐसे हैं पक्के दोस्त और 22, और पार्टी में कितने को लेके जाना है? 10 को। तो 2 केस बनेंगे, केस 1 ये तीनों जाएंगे और इधर से 7 जाएंगे, और केस 2 बनेगा कि इधर से कोई नहीं जाएगा और इधर से 10 जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, ध्यान से देखिएगा, ये 3 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट, दैट इज 3C3, 22 में से 7, 22C7, प्लस 3 में से 0, दैट इज 3C0, एंड 22C10, 22C10। तो यही हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है। अब इतना बड़ा कॉम्बिनेशन हमसे नहीं सॉल्व कराएंगे, उसकी वजह भी मैं बताऊंगा, पहले लेकिन ये छोटे वाले तो करने। देखो NCN हमेशा 1 होता है और NC0 भी हमेशा 1 होता है, तो 3C3 कितना हो गया 1 into 22C7, 3C0 कितना हो गया 1 into 22C10, that is 22C7 plus 22C10 is the total number of answer। इसको सॉल्व करने जाओगे तो कैसा जाएगा वो मैं बता देता हूं कि इसलिए आंसर इतने पे छोड़ रहे हैं। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 22 into 21 into 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 फैक्टोरियल, इतना लंबा। अब इसको कैलकुलेट करने को मना करते हैं कि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है तो आप स्किप कर दीजिए, आप इतने 3 या 4 तक होता है, 4 तक होता है तो कर दो, ठीक है। और ऊपर मतलब इन दोनों में डिफरेंस जितना कम हो, इसमें डिफरेंस 15 का है तो ज्यादा है। अगर ये चीज होता 22C20 तो करने में बहुत मजा आता है। देखो 20C20 होता तो बहुत आसानी से जाता है, 22 फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 22 into 21 into 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, समझ में आया? तो आसान होगी कैलकुलेशन। तो जब कभी इन दोनों का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, 5 4 या 5 तक का डिफरेंस है तो चलेगा, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 15 का, यहाँ पे डिफरेंस 12 का, तो अवॉइड करते हैं हम लोग कैलकुलेट करना। मैक्सिमम अप टू 5 तक का डिफरेंस है तो करते हैं। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हैं, इवैल्यूएट करने की पड़ जाए तो करेंगे, लेकिन यूजुअली अवॉइड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। एक बार इतना नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन में। नोट इट डाउन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 11। समझ में आ रहा है ना? कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। It says, in how many ways can the letter of the word assassination be arranged so that all the S are together? जितने भी S है वो एक साथ एक जगह बैठे हैं, ठीक है? तो देखते हैं assassination। assassination, ठीक है? 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए टोटल। Yes or no? 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13. All S being together. All S being together. जितने भी S हैं उनको क्या करना है? साथ में रखना है। तो क्या हो जाएगा? S S S S। इनको एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब बचा क्या? A A I N A T I O N। ठीक है? So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। Now A repeating, जैसे तो नंबर ऑफ एज कितने हैं? 3। और कोई है N, नंबर ऑफ N कितने हैं? 2। नंबर ऑफ I कितने हैं? वो भी 2 है। क्लियर है? यहाँ पे S4 लेके ये एक बॉक्स में बंद है, ठीक है? सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? कितना था मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल। A is repeating 3 times, N is repeating 2 times, I is repeating 2 times। सर इसको भी तो देखेंगे। देखो ना, ध्यान से देखो, ये क्या है? आइडेंटिकल्स है सभी। क्या है? S S S S है। अब ये वाला S उठ के यहाँ पे बैठ जाएगा और फिर से फोटो क्लिक करेंगे तो कोई डिफरेंस आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। ये वाला S यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाए, ये वाला S यहाँ पे आ जाए, कोई डिफरेंस पड़ेगा क्या? नहीं। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की अगर पोजीशन आपस में स्वैप करेंगे और फोटो खींचेंगे तो सेम आएगी, ठीक है ना? सपोज करो कि अपन जो है उधर चलते हैं, सऊदी वगैरह में चलते हैं, तो वहां पे वो लेडीज होती हैं बुर्का पहनती पूरा, उनकी एक ही फोटो खींच के वो 10 कॉपी करके दे देता है कि हाँ आप लोगों की अलग अलग कॉम्बिनेशन की फोटो है, पता तो नहीं चलता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी क्या है? सब आइडेंटिकल्स हैं, तो हमें इन लोगों को अरेंज नहीं करना पड़ता। यही पे अगर चारों लोग डिस्टिंग्विश होते तो 4 फैक्टोरियल करता मैं। क्लियर है बात? ओके, so this will become 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial into 2, ठीक है? 3 factorial कैसे भी 3 2 2 जा 4, इतना चला गया। 9 8 जा 72, 72 into 7 5040, ठीक है? 10 9 8 7 को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 5040, और 6 into 5 को किया तो 30, 3 से मल्टीप्लाई करो 0 0, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 151200, 151200, ये हमारा क्या निकल के आया? आंसर निकल के आया। तो क्या किया गया इसमें समझ में? जितने जीएस थे उनको एक जगह एक बॉक्स में रख दिया, तो देखा कि टोटल कितने ग्रुप्स बन रहे हैं। तो एक ग्रुप है और 9 डिस्टिंक्ट्स हैं, तो टोटल 10। और ये जो अलग अलग लोग हैं, ठीक है, सेपरेटेड लोग हैं, इसमें भी ये 3 बार रिपीट करा तो 3 फैक्टोरियल, n 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, i 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और इसको ऐसे लिख के सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 151200, ठीक है? सो बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वी फिनिश द एनसीईआरटी टोटली। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कम विद द few more question on the permutation and combination given by the assignment। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से पक्का? कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका भी सॉल्यूशन मैं बना के दूंगा, या जो भी क्वेरी है उसको सॉल्व करने का पूरी तरीके से ट्राई करूंगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में
JEE के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड